हेलो बच्चों, माय नेम इज़ दया कृष्ण गौतम और मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। तो बच्चों, आज अपन यहाँ पे डायमेंशंस की कुछ इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट देखेंगे और आगे अपन देखेंगे कि डायमेंशंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं अदर क्वांटिटीज़ के अंदर। और बच्चों, अपन यहाँ पे देखेंगे कि अपन डायमेंशंस की कौन कौन सी क्वांटिटीज है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनका यूज करके अपन क्वेश्चंस देखेंगे। वेरियस टाइप्स के अपने पास सिस्टम है जिससे अपन डायमेंशंस को मेजर करते हैं बच्चों। तो सभी बच्चों को एक बार मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। जो सुबह देख रहे हो, जो दिन में देख रहे हो, उनके लिए सबके लिए गुड आफ्टरनून। और जो शाम को इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, उन सबके लिए गुड इवनिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आओ सबसे पहले बेटा अपने पास अपन ने इससे पहले का पढ़ लिया था। अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 4 में कुछ पॉइंट्स मुझे नोट करवाने थे। सबसे पहला पॉइंट था बेटा, द एंटिटीज विच डू नॉट हैव यूनिट्स डू नॉट हैव डायमेंशंस। इसका मतलब है बच्चों, जिनकी यूनिट्स नहीं होगी, जिन भी क्वांटिटीज की यूनिट्स नहीं होगी, तो उनके अपने पास क्या होगा बेटा, डायमेंशंस भी नहीं होगी। और अपने पास बट डायमेंशन लेस में हैव यूनिट्स, और पर कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस है तो उसकी अपने पास कोई यूनिट हो सकती है। तो मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि डायमेंशन लेस क्वांटिटीज की तो यूनिट्स होगी, पर जिनकी यूनिट्स नहीं होगी बेटा, उनकी डायमेंशन कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है गाइस, the entities which cannot be expressed in terms of any fundamental derived physical quantities are dimensionless। dimensionless क्या होती है? वो जो भी क्वांटिटी बेटा जिनको अपन है ना किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं लिख सके, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोलते हैं। अब आता है अपने पास एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन to check the correctness of an equation using principle of homogeneity of dimension। अब आता है अपने पास बेटा, अपन किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हैं। अब प्रिंसिपल होमोजेनिटी अपने से क्या बोलता है बेटा, प्रिंसिपल होमोजेनिटी बोलता है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली सम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये लोग कहता है अपने से कि इसके अकॉर्डिंग अपन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को बेटा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उनमें एक एक स्टेप की डायमेंशन अपने पास क्या होगी बेटा, सेम होगी। मैं भी आपको प्रूव करके बताता हूँ। इसको नोट डाउन कर लो, जिसको नोट डाउन करना हो। देखते हैं बेटा अपन मोशन की सेकंड इक्वेशन। मोशन की सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इक्वल टू अपने पास बेटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और u अपने पास है वेलोसिटी, t अपने पास बेटा टाइम, a अपने पास एक्सलेरेशन। क्या है बेटा, एक्सलेरेशन है बेटा अपने पास। तो अपन देखते हैं s इक्वल टू क्या होगा अपने पास, l होगा। ut अपने पास क्या होगा बेटा, l अपॉन t इंटू टी, मीटर पर सेकेंड इंटू टी। तो ये भी अपने पास क्या आ रहा है, l आ रहा है। आप एटी स्क्वायर भी चेक कर लेते हैं। ये हो गया अपने पास l अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर हो गया। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अपने पास यहाँ पे प्रूव होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने क्या बोला था कि अपने पास ईच एंड एवरी स्टेप पे
डायमेंशन सेम होगी, मतलब अपन डायमेंशन सेम क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर अपने पास यहाँ पे एक एक स्टेप की डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। ऐसे आप देख सकते हो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, ये अपने पास मोशन की थर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे अपने पास v इक्वल टू तो हो गया एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, यू इक्वल टू भी अपने पास क्या हो गया एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, अरे एस इक्वल टू क्या हो गया अपने पास एल अपॉन टी स्क्वायर इंटू एल, मतलब एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तो कोई डाउट है? अब अपन आगे देखते हैं। अपने पास बेटा आगे दिया हुआ है कि अपने पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट देखते हैं अपन बेटा। कन्वर्जन ऑफ यूनिट क्या कहता है बेटा अपने से? कन्वर्जन ऑफ यूनिट कहता है बेटा अपने पास कि अपन किसी भी क्वांटिटी को 2 या 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, जैसे कि अपने पास कोई क्वांटिटी बेटा, इसको अपन 1 मीटर भी लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और 1000 mm भी लिख सकते हैं। तो मैं 1 को तो मान लेता हूँ n1, ये यूनिट होगी u1, इसको n2, ये u2 हो गया। अब बेटा यहाँ मैं 1000 को मान लेता हूँ n3 और ये हो गया अपने पास u3। तो बेटा अपने पास ये क्या होगा, इक्वल होगी सभी यूनिट्स, कि 1 मीटर बोलो या 100 सेंटीमीटर बोलो या 1000 mm बोलो, ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या कंक्लूजन निकला कि nu इक्वल टू कांस्टेंट होता है अपने पास बेटा। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैं आपसे पूछता हूं कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डायन होगा अपने पास, कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डायन होगा। तो क्वेश्चन दिया है आपको बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन इन डाइन। ठीक है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है अपने पास बेटा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डाइन किस में होती है गाइस, अपने पास न्यूटन को अपन डाइन में चेंज करेंगे तो सीजीएस सिस्टम में आ जाएगा। तो सीजीएस पे अपन इसको चेंज करते हैं, तो अपने पास 1 किलोग्राम तो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम, और ये अपने पास क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और ये अपने पास सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। तो अपने पास क्या आ गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा 1 डाइन भी 10⁵ डाइन भी बोलते हैं अपन बेटा। मतलब क्या कंक्लूजन निकला बेटा कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। इसमें कोई डाउट है मेरे बेटा कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन कैसा है अपने पास? अपन ने 1 न्यूटन को लिख दिया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी को अपन ने किस में चेंज किया बेटा, ग्राम में चेंज किया जो कि 1000 ग्राम हो गया, मीटर को अपन ने किस में चेंज किया बेटा, सेंटीमीटर में, जो 100 सेंटीमीटर हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पावर्स कितनी होगी 10⁵ हो गई। अब देखते हैं बेटा अपन तीनों सिस्टम्स अपने पास, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है बेटा अपने पास, एफपीएस हो गया, सीजीएस हो गया, एमकेएस हो गया। इन 3 तरीके से अपन सिस्टम्स को डिफाइन करते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या बोलता है बेटा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स फर्स्ट है अपने पास
FPS, दूसरा है अपने पास CGS और तीसरा है अपने पास MKS। MKS में अपने पास M है बेटा यहाँ पे मीटर मतलब लेंथ, ये अपने पास किलोग्राम, ये अपने पास बेटा सेकंड, ये अपने पास बेटा यहाँ पे सेंटीमीटर सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, वेट को अपन ग्राम में कैलकुलेट करते हैं, ये अपने पास सेकंड। और एपीएस में क्या होगा बेटा अपने पास लेंथ होती है फुट और अपने पास गाइस वेट होता है पाउंड में और टाइम होता है सेकंड में। मतलब अपने पास बेटा टाइम तो सेकंड में ही रहता है पर अपने पास वेट और लेंथ का वो नाम चेंज हो जाता है। तो अपन तीन तरीके से सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है अपने पास एमकेएस, फिर अपने पास सीजीएस, फिर अपने पास एफपीएस।